Hello everyone, I hope you are fine. Welcome to King's Academy. My name is Ayushi and I'm here as your English teacher. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी पोएम फॉग के बारे में which is given by Carl Sandburg. As usual, पहले हम देखेंगे summary of the poem, then we'll go by the poem, each stanzas, then NCERT questions and at last frequently asked questions. Okay, तो ये जो पोएम है बहुत शॉर्ट पोएम है, ये जस्ट वन स्टेंजा की पोएम है और इस पोएम में बेसिकली हमें जो पोएट है उन्होंने फॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है। तो बेसिकली आपको पोएम पढ़ने से पहले मैं बता दूं व्हाट इज फॉग। फॉग इज बेसिकली धुंध, धुंध हम जिसको बोलते हैं। तो बहुत छोटी पोएम है, जस्ट ऑफ वन स्टेंजा ओनली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद समरी। लेट्स स्टार्ट द poem with summary. Okay, so summary में देखते क्या कहते हैं poet. In this poem, the poet has beautifully shown how the fox comes from stealing forward, just like a cat does. The poet Carl Sandburg gives a wonderful comparison between the fox and the kitten. When it arrives, it is so slow that you hardly notice it until you see or feel it. Okay, तो जो ये पोयम है, इस पोयम में बेसिकली जो पोएट है उन्होंने फॉग का, धुंध का कंपैरिजन जनरली कैट या किटन, कैट से किया और किटन से किया। किटन कौन होता है? कैट का छोटा बच्चा होता है, ठीक है, छोटा जो बेबी होता है कैट का उसको हम किटन बोलते हैं, राइट। तो उन्होंने कैट का कंपैरिजन किया है फॉग के साथ। उन्होंने बोला कि फॉग जब आता है वो इतना धीरे आता है कि आप उसको कभी भी नोटिस नहीं कर पाओगे, जस्ट लाइक एज अ कैट। क्योंकि जब आप देखोगे ना कैट जब चलती है ना तो उसके पैरों की आवाज नहीं आती। ओके, तो आपको पता नहीं चलता कब कैट आई और उसने आपको तभी दिखेगी या आप उसको तभी महसूस करोगे जब आप उसको देख सकते हो। The same happens with the fog. तो ऐसे ही किसकी तरह होता है, ऐसे ही fog के साथ भी होता है। Nobody can predict the arrival of fog. Fog arrives quickly, engulfs the entire place and stays for some time. ठीक है, वो कह रहे हैं कि कोई भी जो है वो फॉग को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती फॉग कब आएगा। फॉग जनरली आता है विंटर्स में देखा जाता है। अगर आपको फॉग को बहुत क्लियरली देखना है तो अगर आप कहीं पहाड़ों पे जाओगे ना तो एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे हम बादल घूम रहे हैं हमारे आगे। तो दिस इज ऑल इज फॉग, धुंध। ठीक है, तो फॉग जो है वो चुपचाप आता है और एकदम से पूरी प्लेस में फैल जाता है और कुछ टाइम तक रहता है। It creates trouble for everyone but stays there. It is not aware of what is happening around it. Fog causes many hurdles and incidents but does not stay in one place long. अच्छा, फॉग जो होता है ना वो जब होता है तो हर किसी को ट्रबल देता है, हर किसी को परेशानी देता है। क्योंकि देखो धुंध है, धुंध में हमें कुछ भी क्लियरली नहीं दिखता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इंसिडेंट होने के उसमें चांसेस होते हैं। As problems are over in due course of time, in the same manner, fog also disappears and it becomes clear around. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना वैसे वैसे धीरे धीरे जो होता है फॉग भी खत्म होते रहता है और कुछ टाइम बाद पूरा जो होता है वो क्लियर हो जाता है, एकदम साफ हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट समरी। अब आते हैं पोएम पे। मैंने पहले भी आपको कहा था जस्ट वन स्टेंजा, सिर्फ 5 या 6 लाइनों की पोएम है। तो स्टार्ट करते हैं। The fox comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city, on silent hunches and then moves on. But this is all. This is all the poem is about fog. Okay, so what is fog? Fog को मैंने आपको बताया था, where it is a thick cloud of tiny water droplet present in the atmosphere, especially in winter. यानी धुंध है जो क्या है, जो जड़ों पे हमें देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर पे। ओके, हार्बर हमने जैसे पिछली वाली पोएम में भी डिस्कस किया था, हार्बर इज बेसिकली पोर्ट और डॉक, ठीक है, जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़े रहते हैं। ऑन hunches is basically sitting everything with knees bent। और जैसे आपने कभी बिल्ली को देखा होगा ना, तो बिल्ली जब बैठती है तो अपने घुटनों के बल, घुटनों को बेंड करके जो बैठती है उसको हम ऑन hunches बोलते हैं। ओके, start with the explanation. The poet is describing fog.
Fog is a thick cloud of tiny droplets present in the atmosphere. ठीक है, यहाँ पे फॉग, तो यहाँ पे पोएट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? फॉग को, धुंध को। धुंध क्या होती है? धुंध एक थिक क्लाउड होता है, थोड़ा मोटा क्लाउड होता है, जिसमें हमें सिर्फ ड्रॉपलेट देखने को मिलती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। It is generally seen during the winter season. Here the poet describes the advancement of fog towards the city. अच्छा, जनरली जो फॉग होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जाड़ों के टाइम पे हमें देखने को मिलता है, और इस पोएम में जो पोएट है वो ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे फॉग जो है वो अब सिटी में भी आने लग गया है। He says the fog comes as a cat comes on its little feet. This means this means the fog advances slowly and calmly towards the city just like a cat. अच्छा, यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है कि जो फॉग है वो एक कैट की तरह आता है। ठीक है, दबे पाव आता है, कैट की तरह आता है, यानी कि धीरे धीरे आ रहा है और किसी भी तरह की कोई भी आवाज उसके आने से नहीं हो रही है। जस्ट लाइक अ कैट, जैसे ही एक कैट आती है। फॉग कहाँ पे आ रहा है? फॉग आ रहा है सिटी पे। ठीक है, तो शहर की तरफ फॉग आ रहा है। One never knows how and when the fog will enter the city. यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी कभी भी नहीं बता सकता कि कहाँ और कैसे, ठीक है, कब और कैसे जो है वो फॉग आएगा शहर में। Therefore, fog is compared to the cat which is unpredictably enters our home. इसी वजह से फॉग को हम किससे कंपेयर करें? कैट से कंपेयर, क्योंकि हम कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारे घर में बिल्ली घुस सकती है। कभी भी आ सकती है बिल्ली, ठीक है, और जब वो आती है तो पता भी नहीं चलती। Next, he says that the fog sits over the whole city as a cat sits silently by folding her legs behind itself and looks around the nearby places and things. अच्छा, जब भी देखना, आप कभी देखोगे ना, नोटिस करना, जब कैट बैठती है तो वो अपने जो लेग्स है उसको उनको फोल्ड करके बैठती है और चारों तरफ जो होती है वो देख रही होती है, उन चारों तरफ चीजों को ऑब्जर्व कर रही होती है। तो वही उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि जो फॉग है, ठीक है, जो धुंध है, वो भी इसी तरीके से, जैसे कैट बैठ के चारों तरफ देख रही है, ऐसे वो भी चारों तरफ से क्या कर लेता है? पूरी सिटी को कवर कर लेता है। ठीक है, similarly, it seems the fog silently covers the whole city and the harbor and sits over them looking around like a cat. अब जैसे कि कैट बैठ रही है, ऐसे जब फॉग जो है वो पूरी सिटी को कवर कर लेता है, तो उसको अगर हम देखें तो ऐसा ही लगता है कि जैसे जो फॉग है, ठीक है, वो उसने क्या करा है? उसने क्वाइटली पूरी ही सिटी को कवर कर लिया और सिटीज के ऊपर जाके बैठ गया है, और जस्ट एज कैट देख रही है वैसे ही वो भी सब जगह देख रहा है। After a while, the fog leaves the city and moves on. कुछ टाइम बाद जो फॉग होता है वो सिटी को छोड़ देता है और आगे चले जाता है। The poet says so because it is a natural phenomena that fog does not stay in a place for long and leaves after few hours. ठीक है, पोएट इसलिए बोल रहा है कि वो सिटी को छोड़ के चला जाता है क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है, यानी ये नेचुरल प्रोसेस है कि फॉग जो है, धुंध जो है, वो लंबे टाइम तक एक जगह पे नहीं रह सकती है। ठीक है, इसलिए वो 2-4 घंटे या कुछ घंटे बैठता है और आगे चला जाता है। So here also poet says that just like a cat, the fog leaves the place very silently without being noticed by anyone. अच्छा, जैसे कैट एंटर होती है ना, आपको पता नहीं चलता, ऐसे जब कैट जाती है ना उस जगह से, तभी हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो यहीं पे पोएट कंपेयर करता है कि जस्ट लाइक अ कैट, जैसे ही एक कैट जब जगह को छोड़ती है बहुत क्वाइटली, ऐसे ही फॉग भी बहुत क्वाइटली जो है उस एरिया को छोड़ देता है विदाउट गेटिंग नोटिस बाय एनीवन, यानी वो किसी और की नजर, किसी की भी नजर में नहीं आता। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। बहुत शॉर्ट पोएम थी। अब आते हैं क्वेश्चंस आंसर के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक? सैंडबर्ग को क्या लगता है? सैंडबर्ग, हु इज सैंडबर्ग? सैंडबर्ग इज द पोएम ऑफ द फॉग, पोएट ऑफ द पोएम द फॉग। ओके, तो सैंडबर्ग थिंक्स कि द फॉग इज लाइक अ कैट। किस तरीके से लगता है फॉग? फॉग लगता है लाइक अ कैट। ओके, हाउ डज द फॉग कम? फॉग कैसे आता है? द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक द कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट, यानी फॉग जो है वो चुपचाप आता है, जस्ट लाइक अ कैट, कैट की तरह। व्हाट डज इट
in the third line refer to? तो it refers to fog. The third line में it है, it किसको refer कर रहा है? It refers to fog. धुंध को represent कर रहा है. Okay, next question. Does the poet actually say that the fog is like a cat? Find three things that tell us that the fog is like a cat. Say that the fog is like a cat. Find अच्छा डबल डबल हो गया. ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डस कि क्या सच में पोएट ने ये बोला है कि फॉग जो है वो कैट की तरह लगता है, और क्या ऐसी तीन चीजें हैं जो फॉग को कैट की सिमिलर लगाते हैं. ओके, द पोएट डज नॉट से द फॉग इज लाइक अ कैट बट यूजेस द कैट मेटाफोर फॉर कंपैरिजन. देखो, एक्चुअल में पोएट यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि बिल्ली की तरह ही है, वो जस्ट एक मेटाफोर के तौर पर उसको एक्ट कर रहा है. ठीक है, और वो मेटाफोर उसने इसलिए यूज किया क्योंकि उसकी थ्री थिंग्स है जो दोनों में कॉमन है. सो फर्स्ट, इट कम्स स्लाइटली साइलेंटली लाइक अ कैट ऑन स्मॉल फीट. वो भी कैट की तरह चुपचाप आता है. नेक्स्ट, इट लुक्स ओवर लाइक अ कैट. जब वो पूरा धुंध हो जाता है, जब वो पूरे एरिया को कवर कर लेता है, तो इट्स जस्ट लुक लाइक अ कैट. ठीक है. एंड नेक्स्ट, इट sits on its haunches like a cat. जैसे कैट बैठती है, जैसी बिल्ली बैठती है ना, तो सेम तरीके से हम देखते हैं कि फॉग जो है वो भी उसी तरीके से सेटल डाउन हो रहा है ओवर द सिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. You know that a metaphor compares two things by transferring a feature of one thing to the other. Okay, हमें यहाँ बोला जा रहा है कि मेटाफर्स जो होते हैं बेसिकली वो दो चीजों को कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो हमें भी कुछ बहुत वर्ड्स है उनके मेटाफर ढूंढे हैं. तो पहला वाला मैं ऑलरेडी करा हुआ है हमारी बुक में, जैसे स्टॉर्म का दिया हुआ है. स्टॉर्म इज बेसिकली कंपेयर हम कर सकते हैं उसको टाइगर के साथ, और वो क्या करता है, टाइगर कौन से जुबान यानी आपके ऊपर छलांग मारता है, रोल करता है. ओके, तो नेक्स्ट हमें जो करना था वो था ट्रेन. ट्रेन लंबी होती है ना, तो उसको हम स्नेक के तौर पे कंपेयर कर सकते हैं. तो क्या कैसे, क्योंकि दोनों लॉन्ग रोप लाइक बॉडी, एक रस्सी की तरह दोनों चीजें. ठीक है. ऐसे फायर, आग, फायर को हम कंपेयर कर सकते हैं सन के साथ, सिंबल ऑफ पावर, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा पावर होती है. स्कूल, स्कूल इज बेसिकली हम कंपेयर कर सकते हैं इसको विद टेम्पल. क्यों, क्योंकि दोनों में हमें मोरल मॉरल वैल्यूज और वर्चूज, हमें कैसे लाइफ को अच्छे से जीना है, दोनों जगह सेम चीजें सिखाई जाती है. नेक्स्ट इज होम. होम को हम कर सकते हैं शेल्टर्स के साथ. क्यों, क्योंकि दोनों में हमें सेफ्टी फील होती है, वार्म, एक कोजीनेस महसूस होती है. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Does the poem have a rhyming scheme? Poetry that does not have an obvious rhythm rhyme is called free verse. तो क्या पोएम राइमिंग स्कीम के साथ है? ठीक है. और जो पोएम जिसमें कोई भी रिदम या राइमिंग नहीं होती, तो उसको हम फ्री वर्स कहते हैं. तो जैसे हमने पोएम पढ़ा वो राइमिंग के साथ नहीं थी. राइट. तो दिस पोएम हैज नो राइमिंग स्कीम. कोई राइमिंग स्कीम नहीं, क्योंकि कहीं और जनरली जो वर्ड्स एंड हो रहे हैं वो एंड हो रहे हैं विद द साउंड्स. साउंड्स के साथ वो राइमिंग कर रही है, बट नॉट राइमिंग स्कीम. So no pattern of similarity in the sounds of ending words of any sentences. कोई सिमिलर नहीं है. तो this therefore it is called free verse. तो इसी वजह से हम इसको free verse बोलते हैं. Now frequently asked questions जो पूछे जा सकते हैं. Who is the poet of fog? Carl Sandburg. Right. What are the characteristics of fog? Fog is a visible aerosol consisting of tiny water droplet or ice crystals suspended in the air or near the earth's surface. Fog क्या होता है? Fog हम देख सकते हैं, कुछ हमें धुंधला दिखता है फॉग में. ठीक है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. ठीक, और वो पूरा का पूरा अर्थ सर्फेस पे फैला होता है. फॉग कैन बी कंसिडर अ टाइप ऑफ लो लाइंग क्लाउड यूजुअली रिजेंबलिंग स्ट्रेटस. फॉग को हम बेसिकली इस तरीके से भी रिजेंबल कर सकते हैं कि वो कुछ वो क्लाउड्स जो हैं वो बहुत नीचे सरफेस पे आए हैं. Now last, what are the different breeds of cats? First is British Shorthair, Persian cats, Maine Coon cats, American Shorthair cats, Scottish Fold cats और Sphinx cat. Basically ये अलग अलग breeds हैं cats की. So this is all about fog. बहुत छोटी poem थी, बहुत easy poem है. I hope आपको पूरी video clear होगी. Thank you.